फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है अरिहंत एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू बुक को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आज हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में जो है अध्याय 12 को पर्यावरणीय प्रदूषण देखेंगे। क्या देखेंगे? पर्यावरणीय प्रदूषण। तो चलिए इससे संबंधित इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और जो है एक कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से जो कथन असत हैं, आपको असत देखने हैं। तो देखा जाए तो एक जो है स्थिर वैद्युत जो है अवक्षेपित कणकीय पदार्थ को जो है ऋणावेशित करके निष्कासित करता है। ठीक है, तो यह कथन क्या आपका सत है। ठीक है, दूसरा है कि परऑक्सी जो है एसिटिल नाइट्रेट्स एक जो है द्वितीयक प्रदूषक है। तो ये भी कथन सही है। तीसरा है कि भारत सरकार द्वारा जो है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1984 में पारित किया गया। यह गलत है क्योंकि यह 1986 में पारित किया गया। तो देखा जाए तो असत कथन कौन सा हो जाएगा? तीसरा कथन आपका। ठीक है, देख सकते हैं कि तीसरा कथन जो है असत है क्योंकि भारत सरकार द्वारा जो है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1984 में नहीं बल्कि 1986 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण के प्रदूषण को जो है नियंत्रित करना एवं जो हमारे पर्यावरण की सुरक्षा कर जो है इसकी गुणवत्ता को सुधारना था। तो इस तरह से देखा जाए तो तीसरा कथन क्या है आपका? असत है आपका। ठीक है, तीसरा आगे कि भारत में जो है महानगरों में जो है बढ़ती वायु प्रदूषण की स्थिति के संदर्भ में जो है कौन से कथन असत है? कौन से कथन असत हैं? तो गाजियाबाद। तो पहला कहता है गाजियाबाद जो है उत्तर प्रदेश भारत का जो सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहर है, जहाँ जो औसत जो है MP 2.5 106.6 जो है MUG प्रति MQ है आपका। ठीक है, तो यह कथन क्या है आपका? तो सही है, असत देखना है। दूसरा है कि शहरों में जो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण जो है निजी वाहनों की बढ़ती संख्या है। यह भी है आपका पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि एरोसोल धूल एवं जो अन्य ASPM कण जो है नई दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रमुखतम कारण है। तो यह कथन आपका असत है। तो देखा जाए तो केवल तीसरा कथन ही आपका असत है। तो देख सकते हैं कि भारत में जो है महानगरों में बढ़ती वायु प्रदूषण की स्थिति के संदर्भ में जो है कथन 3 असत है क्योंकि नई दिल्ली में जो वायु प्रदूषण के प्रमुखतम कारण जो है NOx यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड है आपके। क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसमें दे रहे हैं आपके एरोसोल धूल एवं जो है ASPM। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा कथन क्या हो गया? असत है आपका। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड तथा जो है ASPM यानी निलंबित कण है। इस वायु प्रदूषकों को जो है 24 घंटे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता जो है मॉनिटरिंग कार्यक्रम NAQMP द्वारा जो निगरानी की जाती है। एरोसोल धूल के कण शीशा आर्सेनिक आदि जो है सहायक वायु प्रदूषक है। तो इस तरह से देखा जाए तो तीसरा कथन क्या है आपके? असत है। भारत में जो है महानगरों में बढ़ती वायु प्रदूषण की स्थिति के संदर्भ में। ठीक है, आगे की परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी PAN एवं जो ओजोन क्षोभ मंडल में जो है प्रकाश रासायनिक धूल का निर्माण करते हैं, जिनका निर्माण जो है सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में जो है एक से वायु के द्वारा होता है। यहाँ एक से वायु है। क्या है आपका? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन है आपका। ठीक है, आगे की अम्ल वर्षा के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन जो है असत है? कौन सा कथन असत है? तो देखा जाए तो कौन से कथन असत है? तो इस शब्द का प्रयोग जो है जो है प्रयोग जो है वर्ष 1872 में जो है रॉबर्ट एंगस स्मिथ के द्वारा किया गया था। यह कथन आपका सही है। ठीक है, असत देखना है अम्ल वर्षा के संदर्भ में। दूसरा है कि इसका pH जो है पश्चिमी वर्जीनिया USA जैसे स्थानों में जो है 6 से जो है 4.5 तक हो सकता है। यह सही नहीं है आपका, असत है आपका। ठीक है, स्टोन लेप्रोसी का कारण जो है नाइट्रिक अम्ल एवं जो सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे जो है अम्ल वर्षा के उत्पाद होते हैं। तो यह सही है। तो देखा जाए तो दूसरा कथन आपका असत है अम्ल वर्षा के संदर्भ में। देख सकते हैं कि अम्ल वर्षा के संदर्भ में दिए गए सभी कथनों में जो है कथन 2 जो असत है क्योंकि इसकी pH जो है पश्चिमी वर्जीनिया USA जैसे स्थानों में जो है 3 से जो 3.5 तक हो सकती है। ठीक है,
इसमें कह रहा है आपका कि 6 से 4.5 तक हो सकती है, इसलिए दूसरा कथन क्या हो गया, असत हो गया आपका। आगे कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम यानी NAQMP के अंतर्गत जो है देश भर के विभिन्न शहरों एवं कस्बों की जो वायु गुणवत्ता या जो है वायु प्रदूषण के स्तर की जो है निगरानी करने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम के अंदर कौन से वायु प्रदूषकों को जो है 24 घंटे निगरानी की जाती है आपकी, तो यह कणकीय पदार्थ यानी 2.5 एवं जो है 10 एवं SO2 एवं जो है NOx को, यानी ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। आगे है कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत है। वायु प्रदूषण के संदर्भ में कौन सा कथन असत है, तो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक कानून जो है 1981 को जो है 1987 में संशोधन कर जो है शोर को भी जो वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया। यह सही आपका असत देखना है। शोर की तीव्रता जो है डेसिबल में लार्म बैरोमीटर द्वारा जो है मापी जाती है, सही आपका। इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो है प्रेसिपिटेटर बड़े उद्योगों की जो है चिमनी में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं जो है SPM को जो है पृथक करने में प्रयुक्त होता है। यह आपका सही नहीं है, असत है आपका, ठीक है। देख सकते हैं वायु प्रदूषण के संदर्भ में कथन 3 जो असत है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बड़े जो उद्योगों की जो है चिमनी में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड को जो है पृथक करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है आपका, ठीक है, जबकि इसमें करने में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए तीसरा कथन क्या हो गया आपके, असत हो गए, ठीक है। आगे की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी BOD किसके लिए एक जो है मानक मापदंड है, या किसके लिए है, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में जो है प्रदूषण के मापन के लिए आपका क्या, BOD आपका, ठीक है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बायोकेमिकल जो है ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में जो है प्रदूषण के मापन के लिए जो है प्रयुक्त मानक या मानदंड है। उच्च BOD की मात्रा जो है अधिक जल प्रदूषण का जो है संकेत होती है आपका, ठीक है। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो सूक्ष्म जीवों को जो है जल में उपस्थित कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के पूर्ण जो है विघटन के लिए आवश्यक होती है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहलाती है आपका। तो इस तरह से देखा जाए आपका तो BOD की जो है मानक मापदंड है किसके लिए, तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए आपका, ठीक है। आगे की निम्नलिखित युग्मों में से जो है कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं आपके मीनामाटा रोग है, जो इसका कारक जो है मिनीमाटा जो है पारा से होता है, जबकि यह इसमें NO3 दिया, यह सही सुमेलित नहीं है। इटाई रोग जो है कैडमियम से होता है, जबकि इसमें पारा दे रहा है, तो इस तरह से देखा जाए तो यह भी सही सुमेलित नहीं है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है आपके, बेबी सिंड्रोम जो होता है प्रदूषित जो है जल में होता है, तो ये भी सही सुमेलित नहीं है। फ्लोरोसिस जो है प्रदूषित जल में जो है फ्लोराइड की मात्रा से हो जाता है, तो ये भी देखा जाए तो सही सुमेलित नहीं है, इसमें कोई भी सही सुमेलित नहीं है। देख सकते हैं दिए गए युग्म से कोई भी जो है सही सुमेलित नहीं है। मीनामाटा रोग जो है प्रदूषित जल में मरकरी नामक जो है भारी धातु की उपस्थिति के कारण होता है। इस रोग में जो है रोगी में जो है सिर दर्द, डायरिया, हीमोलाइसिस आदि जो है लक्षण दिखाई देते हैं मीनामाटा रोग में आपका, ठीक है। इटाई रोग जो है प्रदूषित जल में कैडमियम धातु की उपस्थिति के कारण होता है। इस रोग के लक्षण जो है डायरिया तथा मंद बुद्धि होती है आपकी इटाई, ठीक है। उसके बाद में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो प्रदूषित जल में नाइट्रेट की जो है उपस्थिति के कारण होता है। इस रोग में बच्चे का जो शरीर नीले रंग का हो जाता है आपका, ठीक है। फ्लोरोसिस रोग जो है प्रदूषित जल में फ्लोराइड की जो है उपस्थिति के कारण होता है। इस रोग में जो व्यक्ति के दांत एवं हड्डियां जो है विकृत हो जाते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो कोई युग्म जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है आपका, ठीक है। आगे कि जल प्रदूषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत है, कौन सा कथन असत है जल आपके जल प्रदूषण के संदर्भ में, तो अपमार्जक एवं जो है वाहित मल के कारण जो है जल स्रोतों में फास्फोरस एवं जो है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, सही है आपका, ठीक है। यूट्रोफिकेशन शैवाल प्रस्फुटन के कारण होता है, जो आपके ऑक्सीजन की कमी जो है उत्पन्न कर जलीय जंतुओं की मृत्यु का जो है कारण बन सकता है, ये भी सही है। सी गल में जो है DDC की सांद्रता का जो है 25 ppm बढ़
जाना जैविक आवर्धन कहलाता है, जो कि यह जो है मांसपेशियों में संचित अजैव निम्नकारी रसायन है। यह कथन आपका सही नहीं है। तो देखा जाए तो जल प्रदूषण के संदर्भ में जो है तीसरा कथन सही नहीं है। देख सकते हैं तीसरा कथन जो है असत है, क्योंकि सी गल पक्षी में जो है डीडीटी का जो सांद्रता का जो है 25 ppm तक बढ़ जाना जो है जैविक आवर्धन का उदाहरण है, किंतु यह जो है मांसपेशियों की अपेक्षा जो है वसा में संचित अजैव निम्नीकरणीय रसायन है आपका। ठीक है, मांसपेशियों की अपेक्षा जो वसा में संचित अजैव निम्नीकरणीय रसायन है, जबकि इसमें कह रहा है कि मांसपेशियों में जो है संचित अजैव निम्नकारी जो है रसायन है। इस तरह से देखा जाए तो तीसरा कथन क्या होगा आपका असत हो गया आपका। ठीक है, आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में जो रेडियोधर्मी तत्व और उत्पन्न कैंसर, यानी किस रेडियोधर्मी तत्व से कौन से कैंसर उत्पन्न होते हैं, इसका सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है। तो देखा जाए तो स्ट्रांसियम 90 से जो होता है आपका क्या होता है रुधिर कैंसर, यूरेनियम 235 के कारण आपके त्वचा कैंसर, आयोडीन 131 के कारण जो होता है आपके क्या होता है तो थायराइड कैंसर, और सीजियम 13 के कारण आपका क्या होता है जो होता है आपका पेशीय कैंसर होता है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन डी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। आगे के निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए और पुट की सहायता से उत्तर का चयन करिए। ये कहता है कारण की CO2 की बढ़ती हुई सांद्रता जो है जलवायु परिवर्तन एवं ग्रीन हाउस प्रभाव का जो है प्रमुख कारण है। यह क्या आपका सही है। ठीक है, कारण कहता है कि CO2 की जो वायुमंडल सांद्रता वर्तमान में जो है 385 ppm है। तो देखा जाए तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है आपका। आगे कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में जो निम्न कौन से कथन जो है सही है, कौन सा सही है तो पायरोलाइसिस में जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है अपशिष्ट को 600 डिग्री से जो है 800 डिग्री सेल्सियस तक जो है बंद कक्ष में जलाया जाता है। यह सही है आपका। ठीक है, इंसिनरेशन में जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अपशिष्ट को जो है 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक जो है खुले कक्ष में जलाया जाता है। यह सही नहीं है आपका। देख सकते हैं कि जो है कथन 2 गलत है। इंसिनरेशन या जो है भस्मीकरण ठोस जो है अपशिष्ट के निस्तारण की जो है तकनीक है, जिसमें जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में खुले कक्ष में जो अपशिष्ट 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापक्रम पर जलाया जाता है। ठीक है, जबकि इसमें कह रहा है 250 से 300 सेल्सियस, इसलिए तीसरा क्या हो गया असत हो गया आपका। इसमें जो है अत्यधिक वायु प्रदूषण हानिकारक जैसे उत्सर्जित होती है। पायरोलाइसिस में जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो अपशिष्ट को कम ताप जो है 600 से 800 डिग्री तक बंद जो है कक्ष में जलाया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो पहला सही है, दूसरा आपका असत है। आगे है कि निर्माण उद्योग में जो है आमतौर पर किस जो औद्योगिक अपशिष्ट का जो है उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है आपके किसके फ्लाई ऐश का, किसका फ्लाई ऐश का। ठीक है, निर्माण उद्योग में आमतौर पर जो फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। फ्लाई ऐश का जो है सीमेंट के उत्पादन में व्यापक अनुप्रयोग है। आज जो है सभी उद्योग सीमेंट के उत्पादन में जो है फ्लाई ऐश 25% मिला रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, निम्न में से जो है लीचेट से संबंधित है। लीचेट से संबंधित कौन से हैं आपके तो आपके भराव क्षेत्र में जो है दूषित द्रव का निकास है आपके लीचेट। ठीक है, देख सकते हैं लीचेट वास्तव में जो है दूषित तरल लीचेट जो है वास्तव में जो है दूषित तरल पदार्थ है जो भराव क्षेत्र से जो है प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे वर्षा जल या अन्य तरल पदार्थ जो है कचरे के माध्यम से कूड़ेदानों में जो है बहते हैं, वे भारी धातुओं कार्बनिक यौगिकों और पोषक तत्वों सहित जो है विभिन्न हानिकारक पदार्थों को जो है भंग करते हैं। यह दूषित तरल पदार्थ भराव क्षेत्र के तल पर जो है जमा हो जाता है और इसे जो है लीचेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है लीचेट। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो लीचेट से संबंधित आपके भराव क्षेत्र से दूषित द्रव का निकास है आपका। आगे की पायरोलिसिस के लिए जो है कौन सा कथन सत्य है आपका, कौन सा कथन सत्य है आपका तो इस प्रक्रिया में जो है ठोस को उच्च तापमान पर तोड़ा जाता है। यह सही आपका। यह ठोस जो अपशिष्ट प्रबंधन की एक विधि है, भी सही आपका। इसमें वायु प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता, ये भी सही है। तो देखा जाए तो पहला दूसरा तीसरा सही आपके पायरोलिसिस के संदर्भ में आपका। ठीक है, निम्न में से किस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन को जो है व्यक्तिगत स्तर पर कम किया जाता है, तो यह किया जाता है आपके स्रोत न्यूनीकरण। ठीक है, देख सकते हैं स्रोत न्यूनीकरण जो है अपने स्रोत पर उत्पन्न कचरे की मात्रा को जो है कम करने की प्रक्रिया है। जैसे कम जो है पैकेजिंग वाले उत्पादों को जो है खरीदना और जब भी जो है संभव हो पदार्थ का जो है पुनः उपयोग करना,
स्रोत की कमी से जो है पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है और जो है भविष्य के लिए जो है प्राकृतिक संसाधनों को जो है बचाया जा सकता है।